नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल 2024 को पूरा हो गया। लेकिन साथियों, चौंकाने वाला बात यह है कि जहां लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा था, निर्वाचन आयोग से लेकर के सरकारें भी इसके पीछे ध्यान दे रही थी और स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा था, उसके बावजूद वोटर घर से नहीं निकले और 7 से लेकर के 12.5% तक मतदान कम हुआ है। ये हाल उत्तर प्रदेश का है, जहां विकास की गंगा बहाई जाती है, जहां विकास के दावे किए जाते हैं। मैं बता दूं आपको कि इस बार वोटरों ने कम उत्साह क्यों दिखाया है। कहीं न कहीं सरकारों के प्रति गुस्सा है, जो सांसद चुने गए थे उनके प्रति गुस्सा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि उत्साह जो है वोटरों के अंदर देखा ही नहीं गया। हालांकि धूप थोड़ी थी, लेकिन उतनी धूप नहीं रही जिससे वोटर को प्रभावित कर सके। वोटरों का उत्साह गजब का होना चाहिए था। जहां पे 100% मतदान होना चाहिए था, वहां पर जो है काफी कम, कहीं कहीं के तो 45% तक का मतदान हुआ 102 लोकसभा सीटों के लिए। तो बता दूं आपको, जो मतदान हुआ था 102 लोकसभा सीटों के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर मतदान हुआ और बिहार के 4 सीटों पर मतदान हुआ। मैं आपको बता दूं कि वोटर इसलिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, कहीं न कहीं वोट डालने के बाद वो ठगे महसूस किए जा रहे हैं। उन वोटर जब जाता है बूथों तक तो एक उम्मीद में जाता है कि वो सांसद चुनेगा, सरकार बनेगी, तो उनकी जो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, खत्म हो जाएगा। उनको रोजगार मिलेगा, महंगाई से निजात मिलेगी, उनको थाने पे, तहसील पे और योजनाओं के नाम पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं बहुत से दावे किए गए थे 2019 और 2014 के चुनाव में, और लोग उसको ठगा महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं लोग घरों से निकलना उचित नहीं समझे। मैं बता दूं आपको कि वोटरों का जो उत्साह है वो किस प्रकार से है। कुछ राज्यों का मैं यहाँ पे, कुछ सीटों का मैं यहाँ पे उदाहरण दूंगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या हाल है वोटरों का और क्यों उनके प्रति, सरकार के प्रति और जो भी सांसद है उनके प्रति गुस्सा है, जिसकी वजह से लोग वोटर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मैं यूपी की बात करूं, 8 जो सीटें हैं उसके लिए, तो सहारनपुर में 2019 में 83% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार 63.29% वोट पड़ा है। हालांकि वोट प्रतिशत 2-3% अभी बढ़ सकता है, लेकिन ये आंकड़े जो है शाम 5 बजे तक के हैं। निर्वाचन आयोग इसको अपडेट करेगा तो कुछ परसेंट बढ़ सकता है, लेकिन अधिक नहीं बढ़ सकता है। फिर मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पर 68.32% वोट पड़ा था 2019 में, और इस बार जो है केवल 54.91% वोट पड़ा है। केरला की बात करें तो यहाँ 67.44% वोट पड़ा था 19 में, और इस बार 58.68% वोट पड़ा है। बिजनौर की बात करते हैं, यहाँ पर 2019 में 66.15% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार केवल 54.68% वोट पड़ा है। नगीना की सीट की बात करें तो यहाँ पर 2019 में 63.64% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार केवल 58.05% वोट पड़ा है। वहाँ मुरादाबाद की बात करें तो 65.45% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार जो है 57.65% वोट पड़ा है। रामपुर की बात करें तो यहाँ पर 2019 में 63.17% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार केवल 52.42% वोट पड़ा है। पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर 67.37% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार केवल 60.23% वोट पड़ा है। तो साथियों, चौंकाने वाली बात है, वोटरों का उत्साह कम हो रहा है, या सरकारों के प्रति इनका गुस्सा है, रवैया जो ठीक नहीं सरकारों का, सांसदों का, वो केवल अपना बना रहे हैं, केवल अपना ही जो है घर बार और परिवार देख रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, जनता की महंगाई नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, स्थायी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं खत्म पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी समस्या है जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वोटर उत्साह नहीं दिखा पा रहे हैं। सॉरी, हम बात करें बिहार के 4 सीटों की, वहां पर जो भी मतदान का जो प्रतिशत बेहद ही कम हुआ है। वहां पर 4 सीटों में बात करें तो औरंगाबाद में केवल 51.56% वोट पड़ा है, गया में केवल 49.51% वोट पड़ा है, नवादा में केवल 43.2% पड़ा है, वहीं जमुई में केवल 50.11% वोट पड़ा है। यहाँ की जो वोट प्रतिशत बिहार का है वो भी काफी कम है, 50% मान लीजिए, बस यही वोट प्रतिशत है। क्या वजह है कि लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं? आप खुद सोचिए और कमेंट्स करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। आप वोट देने गए कि नहीं गए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या है आपका मुद्दा, आप जरूर बताइएगा, ताकि सरकारों तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि कहीं न कहीं उनके प्रति जो है लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है। हम उत्तराखंड के मतदान प्रतिशत की बात कर लेते हैं थोड़े संक्षेप में। यहाँ टिहरी गढ़वाल में 51.74% वोट पड़ा है, गढ़वाल में 49.93, हरिद्वार में 59.12, नैनीताल उधम सिंह नगर में 59.99, अल्मोड़ा में 45.17% वोट पड़ा है। तो साथियों, इतना कम फीसदी मतदान के पीछे कहीं न कहीं सरकारें जिम्मेदार हैं, कहीं न कहीं जो है जो सांसद हैं चुन के जाते हैं वो जिम्मेदार है, क्योंकि सांसद की संपत्ति की जांच कराई जाए तो अधिकांश सांसद
और विधायक जो है जेल में होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी आय से अधिक संपत्तियां बढ़ रही हैं और जो बेचारा मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब है, वह वहीं का वहीं रह गया है। 5 किलो राशन से काम नहीं चलने वाला है। आपको इसके लिए स्थायी इलाज करना होगा, अस्थायी उपाय करने होंगे। कहीं न कहीं वोट बैंक की ओर ध्यान मत दीजिए। देश का भविष्य देखिए, युवाओं का भविष्य देखिए। जब युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, आय का स्रोत नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कागजों का घोड़ा बैठाने से, कागजी बातें करने से काम नहीं चलने वाला है। कहीं न कहीं अंदर से जो है एक लोगों के अंदर फीलिंग हो रही है कि यार वोट देने से क्या फायदा है। लेकिन साथियों, वोट देने आप जरूर जाइए, और कहीं न कहीं आपको यदि विरोध में वोट देना है तो विरोध में ही वोट दे सकते हैं। नोटा का भी ऑप्शन, नोटा भी आप दबा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सबसे अच्छा जो हो, सबसे ईमानदार हो, उसको चुने, जो देश के बारे में सुने, तो वहां जाके आप वोट दे सकते हैं। आपको वोट जरूर देना चाहिए, वोट से बदलाव होता है। और कहीं न कहीं सरकारों को पलटने का भी उपाय करना चाहिए, और ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए जो केवल वोट लेकर के केवल अपना ही विकास करते हैं और 5 साल बाद केवल वोट देने के लिए फिर जनता के दरबार में जाते हैं। मैं गुजारिश करता हूं, जो सरकार बनेगी, जो सांसद बनेंगे, वह कम से कम गरीबों पर ध्यान दें, मध्य वर्गीय परिवार पर ध्यान दें, उनके अस्थायी आय का स्रोत और जो है उनके आर्थिक स्रोतों के बारे में बात करें, महंगाई को कम करें और रोजगार दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।